यूपी से उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे उस खतरे की आहट से ही लोग सहमे हुए हैं। हालांकि इस खतरे की खबर शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को भी लग चुकी है, लेकिन फिलहाल तो ये खतरा टला नहीं है। क्या है ये खतरा, रिपोर्ट के जरिए। रात के अंधेरे में इंसानी बस्ती में सड़कों पर पड़ती धमक इन दिनों खटीमा वासियों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। न जाने कब किस वक्त उत्पात मचाता गजराज गैंग किसी के भी खरोंदे को अपनी मदमस्त जाल में कहीं मटिया मेट करके ना रख दे। समझ तो चुके ही होंगे आप। हाथी इंसानी साथी जरूर है, लेकिन हाथी उत्पाती हो जाए तो फिर छोटे मोटे जलजले से कम हरगिज नहीं होता। और यही वजह है कि रात हो या दिन खटीमा में दनदनाते कुछ हाथियों का टोला पूरे टाउन में टेरर बनकर टहल रहा है और लोगों की नींद मानो उड़कर रह गई है। अब जरा दिन का ये नजारा दिल थाम के देखिए। सुनसान सड़क पर बीच बाशिंदों की कॉलोनी में दबंग अंदाज में दनदनाते गजराज महोदय और डर के मारे सारी सोसाइटी घरों के अंदर, और लोग दुआ भी कर रहे हैं कि गजराज से किसी का सामना ना हो जाए। लेकिन दुआओं के बीच ही देखिए कैसे एक दूधिया बेफिक्र मोड़ मुड़ता है और ठीक सामने मंडराती मौत देख दूध के डिब्बे बिखेर जान बचाने को निकल जाता है। दरअसल हकीकत यह है कि कुछ हाथी यूपी से सीमा लांघ खटीमा में घर कर गए हैं और अनजान जगह पर पहुंच आए हाथियों के इस हुजूम से अचानक किसी का भी सामना हो जा रहा है। यानी खटीमा में इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। रास्ता भटककर यूपी से उत्तराखंड कूच कर गए इन हाथियों ने चिंता की लकीरें शासन और प्रशासन के माथे पर भी खींच डाली हैं। कोशिश हो रही है कि अगर बिना कुछ किए हुए अगर जंगल में अंदर भेजे जा सकते हैं और लगेगा कि नहीं इनसे नुकसान होने की संभावना है या ये बिना इसके नहीं जा सकते, तो फिर वो कोशिश भी की जाए। हमारे लोग इसकी बड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि आबादी से इनको दूर रखा जाए और उस साइड में एलिफेंट्स बहुत रिपोर्टेड नहीं हैं, पर हमारी कोशिश एक ये भी होगी कि हम किसी तरह से अगर संभव हुआ बिना आबादी के थ्रू अलग से इनको जंगल में हाँक दें। चाहे अपने ही जंगल में हाँक दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी चाहे नेपाल का है चाहे अपने उत्तराखंड का है, हाथियों को ये नहीं समझ में आता, कोई नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री वो नहीं समझते हैं। पर हमारी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि नुकसान ना हो लोगों का। कुल मिलाकर खतरा अभी खटीमा में दिन में भी और रात में भी मंडरा रहा है। लेकिन मंत्री महोदय और अधिकारियों की माने तो मामला संज्ञान में है और उन्हें फिर से खदेड़ने की मुहिम जारी है। लेकिन डर अभी भी यही है कि इस बीच अगर हाथी अपनी हदों से बाहर हो गए तो फिर क्या। खटीमा से दीपक फुलेरा की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।